गुड मॉर्निंग, आदाब। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज लाइव। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल, आपका वेलकम है। और सुबह सुबह आपके सामने हाजिर खिदमत। और वही बात लगातार जारी है कोविड के साथ हम लगातार जुड़े हैं और कोविड की खबरें जो है वो लगातार गश्त भी कर रही है और लगातार गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 आप तक पल पल की खबरें पहुंचाता रहता है। फिलहाल वादी कश्मीर का हाल लगातार बेहाल, क्योंकि कल भी हमने देखा कि सिलसिला जो है केसेस की तादाद का वो थम नहीं रहा है। बशर्ते हमने देखा कि कल लॉकडाउन के मनाजिर और लॉकडाउन के साथ साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट कर्फ्यू, यानी जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे, पहले डील दी जा रही थी, लॉकडाउन की बात की जा रही थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही है। और कल जिस तरीके से सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया लॉकडाउन को लेकर, हमने देखा कि जिसमें काफी सारे ऐसे फेटर्निटी, काफी सारे ऐसे लोग जिनको लगातार प्रॉब्लम्स हुई, कह सकते हैं कि एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को भी कल प्रॉब्लम हुई आने जाने में। यानी हम बात करें सबसे पहले मेडिकल अथॉरिटी के पैरामेडिकल डॉक्टर्स, उनकी भी कल पूछताछ हुई, उनसे भी कल शिनाख्त कार्ड मांगे गए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मीडिया फेटर्निटी को लेकर, मीडिया फेटर्निटी को भी कल ग्राउंड पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, जबकि वो ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए अपनी टीम के साथ ग्राउंड पर सिचुएशन कवर करने जा रहे थे, तो वहां पर भी उन्हें अलाउ नहीं किया गया। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह पर ऐसे अकोमोडेट पुलिस को किया गया है जो कहीं कहीं जगह पर हमें लगता है कि वेल अकोमोडेटेड नहीं है। यानी अगर देखा जाए किसी चौक में अगर आपने रिस्ट्रिक्टेड एरिया कर दिया है, उसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया को अगर आपने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और आप वहां पर बोल रहे हैं कि वहां से मूवमेंट नहीं है, तो फिर हमने देखा कि कुछ पुलिस जो है वो बैरिकेड हटाती भी है और गाड़ियों को एक्सेस भी मिलती है। और जाहिर सी बात है, दूसरा सवाल पूछता है, जब इसको छोड़ा तो मुझे क्यों नहीं? तो या तो मुकम्मल लॉकडाउन आप कीजिए, या तो पूरी तरह से रास्ते बंद कर दीजिए, या तो फिर आप ये चीजें ना करें। हाँ, कल हमने कुपवारा हंदवारा में देखा एक भरपूर फौज पुलिस की सड़कों पर तैनात थी और मुकम्मल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था और उससे लग रहा था कि वहां पर यकीनन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मगर शहरी श्रीनगर की अगर मैं बात करूं या अभी मैं बात करूं, एयरपोर्ट कनेक्टेड एरियाज है, रामबाग है, या अगर मैं बात करूं नटीपोरा है, छानपोरा है, या दीगर लाल चौक से कनेक्टेड एरियाज, वहां पर अभी भी कहीं कहीं जगह पर एक्सेस है और उसी एक्सेस को लेकर लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। और लोग वहां पर, कल हमने देखा कुछ बच्चे भी स्कूटर पे सवार थे, कुछ पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर निकाल रहे थे। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई खुदा ना खासा प्रॉब्लम है तो बच्चों को घर से बाहर निकालना क्या? और अब जनता यह भी सवाल पूछ रही है कि अब 3 दिन के बाद, 27 के बाद जो लॉकडाउन नहीं होगा, 3 दिन उसमें डील दी जाएगी ईद को लेकर, तो वो 3 दिन जो है वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं जब आपके मार्केट्स खुलेंगे, जब आपके हजूम में एक घर से लोग जो बाहर निकलेंगे, बेकरी खरीदेंगे, एसेंशियल कमोडिटीज खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे। तो ये 8 दिन का मुझे बताइए जो गैप होगा, या 7 दिन का जो आपने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, तो कोहराम मचा देगा। क्योंकि लॉकडाउन को लेकर अगर बात करें तो ईद के साथ साथ भी हम लोगों को समझने की जरूरत है, जब ईद है तो घर पे ही आप वो सारी चीजें प्रिपेयर कीजिए जो आपके लिए इम्यून सिस्टम से रेलेवेंट हो, यानी जिसमें इम्यूनिटी हो। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ चीजें ऐसे घर में आप तैयार कर सकते हैं जो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होंगी। न बशर्ते हम जाएंगे मार्केट्स में और वही बेकरी खरीदेंगे, वही सारी चीजें खरीदेंगे, शॉपिंग के साथ मसरूफ होंगे, बच्चे निकलेंगे और उसके बाद एक बम फूटेगा। और वो बम जो फूटेगा वो इतना खतरनाक होगा, इतना ज्यादा उसमें तादाद होगी कि उसके बाद आप अपने केसेस को लेकर उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि दफ्तर जिन मुलाजमों को पहुंचना है उनके लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। देखिए, एक साइड से अगर मैं सेक्रेटरीट की बात करूं या दूसरे साइड से अगर गवर्नमेंट ऑफिस की बात करूं, आपने कह डाला है कि आपका आई कार्ड जो है आपका पास है। तो मुझे बताइए, कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि हम आखिरकार दफ्तरों तक पहुंचेंगे कैसे जबकि ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और कहीं कहीं जगह पर हम देख रहे हैं कि अभी भी लोग घर में ही बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग घर में मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, मगर कुछ लोग अभी भी घर से बाहर। और इनफैक्ट मैं ये जरूर कहूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से ग्राउंड पे इनिशिएट ले रही है, रास्तों पर खड़े होके पब्लिक को रोक रही है, मगर मुझे बताइए खुदारा, जब आप 10 लोग एक ही चौक में खड़े हैं, एक चौक में ड्यूटी दे रहे हैं और उसके बाद भी एक सोशल डिस्टेंसिंग का बैंड बज रहा है, अब आप पूछेंगे क्यों? जब आपने एक ही जगह पर 1000 गाड़ियां जहां जमा हो गई तो कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग है? और अगर वही लोग एक ही जगह पर कंक्लूडेड एरिया को ब्लॉक कर देंगे तो कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग है? आप मुझे बताइए खुदारा, फिर वहां पे तो वायरस फैलने का ज्यादा खतरा है और उन एरियाज में ज्यादा खतरा है जहां पर आप लोगों को रोकते हैं और जहां लोगों को आप खड़े कर देते हैं।
अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, रिलीजियस गैदरिंग बंद है। और आज जुमा है, जुमे के पेश नजर आज भी वादी कश्मीर में मस्जिदों को लेकर मैं बात करूं, मेंबर मीनार खामोश है, मगर कहीं कहीं जगह पर कुछ मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है सोशल डिस्टेंसिंग में, जबकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ऑर्डर नहीं है। तो यहां पर मुझे यही कहना है कि एक साइड से हम लोग कोविड की मुसीबत में हैं, दूसरे साइड से आप लॉकडाउन को लेकर आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारा डिलेमा, कंफ्यूजन, कियोस है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, गाड़ियां एक साइड से खड़ी हो जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, उसके बाद आप उन्हें अलाउ नहीं करते हैं, तो आप पहले ही उन रास्तों को ब्लॉक कर दीजिए जिन रास्तों से गाड़ियां एक्सेस हो रही है। आप चौक तक उन गाड़ियों को पहुंचने देते हैं, मगर बाद में चौक ब्लॉक कर देते हैं और उसके बाद वो सारे जितने भी लोग होते हैं, पब्लिक होती है, वो वहां से जाएंगी कहां। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूंगा, मैं और मेरा कैमरा पर्सन सुबह सुबह हम ग्राउंड पर ऑफिस, जब घर से ऑफिस की तरफ निकल रहे थे, हमने भी देखा कि हमारे लिए कोई एक्सेस नहीं थी, क्योंकि नो डाउट हमारे पास पास है, हमारे पास आई कार्ड है, मगर एक्सेस नहीं थी। वहां पर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हुजूम था, जबकि आपकी गाड़ी या आपका स्कूटर वहां से पास नहीं हो सकता है। अब इन एरियाज को लेकर अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि किसी का पास चेक करके उन्हें छोड़ देना है, किसी को पास नहीं होगा उसको वापस भेजना है, वो एक्टिविटी भी नहीं हो रही है। यानी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कियोस है। लॉकडाउन को लेकर कई सारे सवाल अभी भी पूछे जा रहे हैं। अच्छी बात है, एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, मगर लॉकडाउन को लेकर एक इंटेंसिफाइड वे आउट, चैनलाइजेशन, मोबिलाइजेशन की जरूरत है, तब जाके ये लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे कामयाब हो सकता है। कोविड का कहर जारी है। मेहरबानी करके घरों में बैठिए, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और खासतौर पे घरों से तब बाहर निकलिए जब आपको लगता है कोई मेडिकल इमरजेंसी है। फिलहाल वैक्सीन को लेकर मैं जाते जाते जरूर बात करना चाहूंगा कि 3 कंपनीज जो है या 3 कंट्रीज जो है वो रेस के मैदान में आगे है। नंबर 1 ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम, उसके साथ साथ चाइना वुहान और रशिया, और इसके साथ साथ ICMR, WHO, यानी कई सारे ऐसे इदारे जिनका मानना है कि हिंदुस्तान में अक्टूबर के महीने से वैक्सीन की रेस शुरू हो जाएगी। वी आर प्रेइंग फॉर द बेस्ट एंड वी होप इंशाल्लाह दिस विल वर्क आउट एंड विल क्रॉस द फिंगर फॉर दिस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी दिस मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज लाइव। इजाजत दीजिए इरफान फाजिल और मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी को। स्टे होम, स्टे हिप।